नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बिहार में सिर्फ फार्म का भरमार है। एग्जाम भी होगा ही धीरे धीरे, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार जीविका, भारी डिमांड था जिसका कि सर जीविका का पेपर करा दीजिए, जीविका का पेपर करा दीजिए। तो ये जीविका का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 में हुआ था, उसका ये पेपर का सोल्यूशन आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी लोग जीविका का फॉर्म भरे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि पिछले बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था। सभी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे देखने का कष्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं। देखिएगा बोल रहा है पिछले वर्ष यानी कि पिछले हाल प्रश्न पत्र 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका था, नोट में भी लिखा हुआ 2019 के पाठ्यक्रम से 2025 जीविका के पाठ्यक्रम में बहुत बदलाव किए गए थे। हुआ था क्या कि देखिए 2019 में जो हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें टोटल 70 क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या डबल हो गया है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिएगा बोल रहा है पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से। आप लोगों को पता होगा कि इस बार भी कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले बार 35 क्वेश्चन था तो उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। बोला गया था फेसबुक, माई स्पेस और ट्विटर किसके उदाहरण है? वेब पोर्टल, विकी, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई लर्निंग। तो आप लोगों को पता होगा ये जो उदाहरण है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर देखा बोल रहा गूगल एक सबसे लोकप्रिय क्या है? ब्राउजर है, पोर्टल है, लोकल सोशल नेटवर्किंग साइट है या फिर सर्च इंजन है। तो आप लोगों को पता होगा कि गूगल एक सर्च इंजन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बोल रहा है कि एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और फॉर्मुलेटर्स। तो ये कहलाती है मेल मर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क के वेब जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जोड़ती है, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इंटरनेट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि डेटा संसाधित करने के लिए कंप्यूटर भाषा का उपयोग करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि डेटा संसाधित करने के लिए जो कंप्यूटर जो भाषा का उपयोग करता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कंप्यूटर का जितना भी क्वेश्चन था आप लोग देख लिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये मैथ से रिलेटेड है। ये है जो ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 डिग्री है तो उनके समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो समबाहुभुज का आंतरिक कोण का जो योगफल है उसका फॉर्मूला होता है भुजा निकालने के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1260। यहां से n का मान निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए n का मान निकालते, इसको पहले काटिए तो ये कट जाएगा लगभग 7 बार में, और n-2 बराबर हो जाएगा 7, उधर ले जाइएगा 2 को तो n बराबर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि श्री राजा ने प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपया लगाया और प्रतिवर्ष 20% की साधारण ब्याज की दर पर एक अन्य राशि का निवेश किया। निवेश की गई कुल राशि एक साल के अंत में अर्जित कुल ब्याज 14% प्रति वर्ष हो गया। तो श्री राजन द्वारा निवेश की गई कुल राशि का पता लगाएं। तो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन से बन जाएगा। देखिए वो लगाया 12,000 पहले, ठीक है। सबसे पहले कितना लगाया जी? तो बोलेगा सर 12,000। इसको हमको नहीं पता तो ये एक्स लगाया, ठीक। 12,000 लगाया कितना पे? 10% पे। ये लगाया 20% पे। टोटल कितना मिला? तो 14 मिला है। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो जानते ही आप लोग होंगे 10 में से 14 घटाइएगा तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। यानी कि 6 का वैल्यू 12 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कि 6 का वैल्यू देखे तो यहाँ पे कितना है? 12 2 गुना हो रहा है तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 8,000 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8,000 होगा। टोटल कितना हो गया? टोटल हमसे पूछा टोटल
कुल राशि का पता लगाइए तो 12,000 प्लस में 8,000 बराबर हो जाएगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वो भी मैथ से क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि दो संख्याएं ऐसे जिनमें के बीच का अनुपात 5:3 है। तो मान लेते हैं संख्या है 5x प्लस में 3x, ठीक। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में 10 का वृद्धि, तो 10 वृद्धि इसमें कीजिए, 10 वृद्धि इसमें कीजिए, बराबर हो जाएगा कितना, तो बोल रहा है 7/5 हो जाता है। अब इसको हल कीजिएगा, कौन सा कलर ले इस पे चलेगा जी, देखते हैं ये चला के देखते हैं। इसको हल कीजिएगा तो इधर क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 25x, नहीं रेड चलाते हैं, देखिएगा आप लोग, अच्छा एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा सिर्फ। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा इधर, इसको इधर, तो हो जाएगा कितना, 25x प्लस 50 बराबर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा कितना, 7 या 21x प्लस में 70, तो हो जाएगा 4x, इसको ले जाएगा इधर, तो 4x बराबर हो जाएगा कितना, 20। तो x का मान आ गया हमारा 5। तब क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, बोल रहा है 5x प्लस 3x, यानी कि हो जाएगा कितना, 8x। तो x का वैल्यू 5 आया तो 8 5 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक ट्रेन जो 240 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चल रही है, तो कितने सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर जाएगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है, या फिर किसी पोल को पार करता है, या फिर पुल पे खड़े किसी व्यक्ति को पार करता है, या तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को ही पार करता है, समझ गए। जैसे दिखेगा, मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, वहां से ट्रेन क्रॉस कर गया, तो आप क्या पार कर, यानी वो अपना सिर्फ आप वो अपना ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है। यदि बोलता कि प्लेटफॉर्म पे खड़े प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, बोलता सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो उस स्थिति में होता है क्या कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दूरी हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति या पोल को पार करता है तो दूरी होता है जो सिर्फ ट्रेन का लंबाई होता है। तो इसी पे आपको ध्यान देना सिर्फ। तो हम क्या बोल रहा है, समय हमसे पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिखेगा, दूरी 240 दिया है हमको, चाल दिया कितना, 54। ये है आपको मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, तो 18 या 54 हो जाएगा। और इसको काटकुट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 520 और 4 5 20, यानी कि तो इसका आंसर नहीं आ रहा है जी, 15 या 45, ऑप्शन इसका गलत है। एक मिनट रुक जाइए, इसको देखते हैं। हमको 240 है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 54 अगुने 5/18, तो 18 या 54 15, ठीक है। तो हो जाएगा 240 और बटा में 15, तो हो जाएगा 15 एक बार में 15, 15 9 24, 15 6 90, यानी कि 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x बराबर 0 का ग्राफिकल समीकरण किसको दर्शाता है। तो आप लोग को पता होगा, 10वां ने पढ़ने का है, जब x बराबर 0 होता है तो वो पास करता है y से, यदि y बराबर 0 होता है तो वो पास करता है x से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिर से उगाना गया, रीजनिंग हम सोल्व करेंगे। अब रीजनिंग देखिएगा, रीजनिंग सोल्व करते हैं बारी बारी से। बोल रहा है कि नीचे से ईसा का स्थान 15वां है, ऊपर से 21वां स्थान है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। तो जब एक ही व्यक्ति का आगे से स्थान और पीछे से स्थान दिया होगा तो टोटल होता है, टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिए तो 15 प्लस 21 -1, यानी कि 36 -1 बराबर 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसको फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से उचित अनुक्रम चुने। तो किशोर अवस्था, बच्चा, पिता, जन्म और आदमी। तो सबसे पहले आदमी क्या होगा जी, सबसे पहले तो जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद वो किशोरावस्था में जाता है, सॉरी पहले जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद एक मिनट रुकिए, जन्म लेने के बाद पहले बच्चा बनेगा, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद आदमी, उसके बाद पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 3 बोल रहा है संख्यात्मक तर्क है, यानी कि 9 + 3 को
1627 लिखा, 11 प्लस 7 को 477 लिखा, तो 6 प्लस 3 को क्या लिखेगा? तो पता है क्या क्या इसमें, इसमें 9 को क्या है, 9 माइनस 3 पहले किया तो 6 हो गया, और फिर नोतिया 27 गुना कर तो 27 हो गया, 627। उसी प्रकार 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, और 6 दिया 18, यानी कि 318 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सही, निम्नलिखित में से सही शब्दों का चयन कीजिए और दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? देखिए तो ए के एन आई एन ई टी आई सी बन सकता है, तो बोलेगा सर सी तो इसमें है ही नहीं, तो ये पहला गलत हो गया। फिर के ए आर एन ए डबल 3 को के है, इसमें के दुइये को ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक बन जाएगा। आप लोग बनाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इधर बोल रहा है, देखिएगा बोल रहा है कि जब भी ये जब इशारा करने वाला प्रश्न हो रहा है तो खुद पे करके बनाइएगा, इससे चित्र बनाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, खुद पर बनाकर करिएगा तो सोल्व करने में बहुत ईजी होगा, आंसर भी इसका तुरंत आ जाता है। देखिए बोल रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, कि गौरव हम खुद हैं, ठीक, हम खुद को गौरव मानते हैं, तो उनका बेटा यानी कि महिला का बेटा, महिला का जो बेटा है, मेरे पिता यानी कि मेरे पिता की माँ यानी कि दादी, दादी का पोता, दादी माँ का पोता यानी कि दादी का पोता, यानी कि खुद हो गए हम, तो महिला मेरी कौन हुई? तो महिला के हम कौन हुए? तो महिला गौरव उस महिला से कैसे संबंधित? गौरव उस महिला से किस प्रकार? तो महिला हो गई, मेरी माँ हो गई, और हम उसका बेटा हो गया। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा खुद को एज्यूम करके बनाइएगा तो ऑप्शन आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे कि बोला कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, ठीक, गौरव हम खुद हैं, उस महिला की, देखिएगा बोल रहा है गौरव ने कहा उनका बेटा मेरे पिता, उनका बेटा जो है मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की यानी कि मेरी दादी का पोता हुआ, मानी कि पोता हुआ, मानी कि खुद हुए, तो उनका बेटा हो गए, मानी कि महिला मेरी माँ हो गई, हम उनका बेटा हो गए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप लोग खुद एज्यूम करके बनाइए, आंसर बिल्कुल इजी वे में आएगा, सोचना नहीं है इस सब के लिए। चलिए अब जीके की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लगभग हम 15 क्वेश्चन कर दिए और 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए देखिएगा, बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। फिर बोला कि VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? तो VHSNC का जो सदस्य होता है वो होता है पंचायत का निर्वाचित सदस्य। बाल सुरक्षा सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो बाल सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल 14 से 19 नवंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो आप लोग बता सकते हैं अम्लीय वर्षा जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो इसका राइट ऑप्शन है ACRB, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला है NRETP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRETP का फुल फॉर्म है जो वो है नेशनल रूरल एनकरेजिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। बोल रहा है बिहार में बकरी नादा नस्ल का वजन समान रूप से कितना होता है? तो बकरी नादा नस्ल का जो होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने, इसका जो होता है औसतन 15 से 20 केजी होता है, तो 15 से 20 के बीच में ये दोनों है। तो इसका एक बार आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा क्या सही होता है। एवरेज बोला इसमें 15 से 20 है, इसको करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुद सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडका उपनिषद से। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या होता है? बताइए, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या होता है? तो इससे जो होता है वो होता है रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि SBM का पूर्ण रूप क्या है? SBM का पूर्ण रूप क्या है? तो SBM का पूर्ण रूप हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वच्छ भारत मिशन। फिर सूचना अधिकार नियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन होता है? तो जीविका का अपीलीय अधिकारी जो होता है वो होता है विशेष ड्यूटी अधिकारी यानी कि OSD। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि लोहिया स्वच्छ भारत मिशन का निदेशक कौन है? यानी कि लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक कौन है? तिनका जो निदेशक है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका।
ये क्वेश्चन नंबर 13 बोला निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, तो टर्मिनेटर के नाम से हमको हरभजन सिंह को जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, तो भारत के संविधान में टोटल 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोल रहा है कि जीविका के संदर्भ में सीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीविका के संदर्भ में सीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्लस्टर फैसिलेटर। क्लस्टर फैसिलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान बकरी समानता नस्ल की होती है, तो समान बकरी जो होती है वो होती है बंगाल नस्ल का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में टोटल के टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर बोल रहा है कि सुल्तान अल्जाउन सा कप निम्न में से किससे संबंधित है, तो सुल्तान अल्जाउन सा कप जो संबंधित है वो है हॉकी से संबंधित है। कौन सा जिला लाख चूड़ी पहनने के लिए प्रसिद्ध है, तो लाख चूड़ी पहनने के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका जिला मुजफ्फरपुर, जो लीची के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिएगा पूछा भारत के किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है, इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एनआरएलएम की सरकारी वेबसाइट है, एनआरएलएम की सरकारी वेबसाइट है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीविका गवर्नमेंट इनका है। फिर पूछा है आईएसडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आईएसडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2008 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया था वो है जमाल खशोगी, जमाल खशोगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि एमएसआई का पूर्ण रूप क्या है, एमएसआई का पूर्ण रूप क्या है, तो एमएसआई का जो पूर्ण रूप है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देख लें काफी फुल फॉर्म पूछा है इसमें। एसआईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एसआईसी का फुल फॉर्म है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा पूछ रहा है कि 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं, तो कुल शहर में रहते हैं वो रहते हैं 1.15%, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। फिर देखिए बोल रहा है आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड ग्रीवियंस यानी कि यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतें से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एमकेएसपी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमकेएसपी का पूर्ण रूप है महिला किसान सशक्ति प्रोग्राम, महिला किसान सशक्ति प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन 29 बोल रहा है कि एसबीईपी का पूर्ण रूप क्या है, तो एसबीईपी का पूर्ण रूप है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोल रहा है कि सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय आप लोग को पता होगा कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बोल रहा है कि पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटाने के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है इसका है क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह का नियमित सत्र में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जिनेवा में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह का नियमित सत्र में जिनेवा में मिलता है। भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ये जो पूछा गया था उस टाइम से पूछा गया था उस टाइम थे रंजन गोगोई है, समझ गए। फिर है इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष ये भी उसी समय के अनुसार होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है के सिवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा पूछ रहा है कि भारतीय राज्य पश्चिम
भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा हुआ है? यानी कि पश्चिम बंगाल है जो उत्तर में किससे घिरा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल उत्तर में जो घिरा हुआ है ये आप लोग को भी पता होगा, सिक्किम और भूटान से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हम टोटल के टोटल, इस प्रकार आप लोग हम टोटल का टोटल जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था उसको हम करा दिए हैं। अब आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अंत तक थोड़ा देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था, और इस बार क्वेश्चन इससे हार्ड ही आएगा। हम डरा नहीं रहे, इससे थोड़ा सा लेवल अपर आएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का संख्या 35 था, इस बार क्वेश्चन की संख्या 70 है। इसीलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, रिजल्ट होगा इसमें भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो पढ़ेगा उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, एग्जाम भी टीसीएस कराएगा, इसलिए थोड़ा तो भरोसा है टीसीएस पे, इसी कारण बोल रहे हैं कि पढ़ने वाला का रिजल्ट होगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।